अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम अभ्यास 1B शुरू करेंगे परिमेय संख्याओं की। लेकिन इस अभ्यास को शुरू करने से पहले हमें कुछ प्रगुणों को सीखना पड़ेगा परिमेय संख्याओं के। आप याद कीजिए कि पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों पे प्रगुण सीखे थे या नहीं थे? पूर्ण संख्याओं पे प्रगुण थे। अब आज हम लोग उन्हीं प्रगुणों को परिमेय संख्याओं पर सीखेंगे। कौन कौन से प्रगुण थे अगर हम लोग याद करें तो संवरक प्रगुण था, क्रम विनिमय प्रगुण था, साहचर्य प्रगुण था और वितरण का प्रगुण था, योग का तत्समक था, गुणा का तत्समक था। ये सारे प्रगुण हमने सीखे थे। अभी हो सकता है सुनने में एकदम नए नए नाम लग रहे हों, जब हम फिर से करेंगे तो आपको फिर से याद आ जाएंगे। ठीक है, उन सारे ही प्रगुणों को हम फिर करेंगे। पहले हम लोग सीख रहे हैं योग के प्रगुण और फिर सीखेंगे हम लोग गुणा के प्रगुण। ठीक है, तो योग पर, योग की संक्रिया पर देखो, मौलिक संक्रियाएं गणित की कितनी होती हैं? 4। योग, घटाना, गुणा, भाग। ये मैंने कई बार आपसे बात करी है। योग, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 ही आपकी मूल संक्रियाएं हैं गणित की। इन्हीं पे पूरी की पूरी गणित टिकी हुई है। जितनी भी चीजें निकालेंगे, जितनी भी आप गणित की समस्याओं को समाधान करेंगे, उनमें इन चारों संक्रियाओं का ही प्रयोग होगा। भले ही हम उसको वर्गमूल निकालना कहते हैं, लेकिन होता तो उसमें भाग की संक्रिया ही है या गुणा की संक्रिया है। ठीक है, चलिए अब हम कहते हैं योग की संक्रिया पर परिमेय संख्याओं के प्रगुण। योग संक्रिया पर पहला प्रगुण क्या है? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या कहता है? संवरक प्रगुण कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी परिमेय संख्या होगा। यानी दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप उतार लेना बाद में। दो परिमेय संख्याओं का, आधे में लिख रहा हूं, ठीक है, योगफल परिमेय संख्या होता है। कैसे? जैसे हमने लिखा 5/7 प्लस 6/7, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 7 तो लासा हो गया और 5 और 6 आपस में, मैंने कहा आधार एक से हो तो जोड़ो तो जोड़ दीजिए, घटाना हो तो घटा दीजिए, सीधे भी कर सकते हैं। 5 और 6 जोड़े कितने हो गए? 11। 11/7। देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब ये बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है या नहीं है? तो ये भी परिमेय संख्या ही होगी। अगर हम इसे अक्षरों के रूप में लिखें तो अगर a/b कोई परिमेय संख्या है और c/d कोई परिमेय संख्या है तो इनका योगफल कोई e/f परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? ये हमने पूर्णांकों पर नियम किया था कि अगर दो पूर्णांकों को जोड़ें तो उनका योगफल भी एक पूर्णांक होगा। तो ये कौन सा प्रगुण कहलाता है? योग का संवरक प्रगुण। क्या कहलाएगा? योग का संवरक प्रगुण। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण
कि यदि परिमेय संख्याओं के योग का क्रम बदल दिया जाए, जोड़ने का क्रम बदल दिया जाए, तो भी दोनों का मान एक बराबर रहता है या योगफल एक बराबर रहता है। कैसे, अभी करके देखते हैं। देखो, योग दो परिमेय संख्याओं के योग का क्रम बदलने पर योगफल समान रहता है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि हमने 7/4 में जोड़ा 5/2, या फिर एक वैसे हम लिख रहे हैं सवाल को, 7/4 में 5/2 जोड़ो, या फिर 5/2 में 7/4 जोड़िए। क्रम बदल दिया, इसमें इसको जोड़ा, यहां पे इसमें इसको जोड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बेटा मुनीष साथ में मत लिखो, पूरा समय मिलेगा लिखने के लिए आपको, है ना। इसमें इसको जोड़ें या इसमें इसको जोड़ें, दोनों का योगफल एक बराबर होता है। यह कहता है क्रम विनिमय प्रगुण। सही है। अब इसको हम लोग चेक करके देखें कि ये बात सही है या गलत। यानी इन दोनों को जोड़ के देख लें उत्तर कितना आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ के देखें उत्तर कितना आ रहा है, योगफल कितना आ रहा है, दोनों एक बराबर हैं या नहीं। तो देखिए, बराबर का इधर वाला क्या कहलाता है, बायां पक्ष, और इधर वाला क्या कहलाता है, दायां पक्ष। करके देखते हैं, चलिए यहां करते हैं। बायां पक्ष को बाएं पक्ष में हल करते हैं, और दाएं पक्ष को दायां पक्ष में। बायां पक्ष, और इधर लिखते हैं दायां पक्ष। चलिए, इसमें क्या है, 7/4 प्लस 5/2। बताइए 4 और 2 का लासा कितना आएगा। भाई इसको हल करने के लिए लासा लेना पड़ेगा ना इनका, 4 और 2 का लासा। क्या वो बिल्कुल एकदम गुमसुम बैठ जा रहा है क्या, बिल्कुल सब भूल गए क्या। ये तो हम लोग करके आए हैं, भिन्न की जोड़ घटाना। 4 और 2 का लासा लेना पड़ेगा ना, तो लासा लेने का तरीका क्या है, 4 और 2, 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना है, 2 गुणा 2 बराबर 4। लासा कितना आ गया, 4। अब क्या होता है, इससे इसको भाग कीजिए, 4 से 4 को भाग कीजिए, जितना आए उसकी इससे गुणा, तो 4 एकम 4, 1 आया, तो 7 गुणा 1 प्लस 2 से 4 को भाग किया, 2 दूनी 4, 5 गुणा 2 बराबर 7 एकम 7 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 17/4। ये तो आ गया बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष को भी हल करें, देखिए उत्तर इतना ही आता है या अलग। क्या है दायां पक्ष, 5/2 प्लस 7/4। अब क्या करेंगे, 2 और 4 का लासा, लासा तो इतना ही आएगा 4, 2 दूनी 2 बार गए, इससे इसको भाग दिया, कितने बार गए, 2, 5 की आपने 2 से गुणा करिए, प्लस का ये वाला चिन्ह लगाइए, 4 से 4 को भाग दिया, कितने बार गए, 4 एकम 1 बार गया, 7 गुणा 1 बराबर 5 दूनी, ये वाला चिन्ह लगाइए, 7 एकम 4, 10 में 7 जोड़े कितना हो गया, 17, 17/4। देखिए दोनों उत्तर एक से हैं या नहीं है दोनों उत्तर एक से। इसका मतलब ये नियम आपका सही है। ये नियम तो ये हम चेक कर रहे थे कि ये नियम सही है या नहीं, कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आते हैं या
नहीं। लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर। हमने क्या किया है, केवल नियम नहीं लिखना है, नियम लिखने के बाद उसको हल करके चेक भी कर रहे हैं कि ये नियम सही है या गलत। चेक हो गया। यानी कि नियम क्या बना कि अगर हम a बटे b में कोई दूसरी परिमेय संख्या c बटे d जोड़ दें या c बटे d में हम b बटे a बटे b जोड़ दें, उत्तर दोनों एक बराबर होंगे। ये कौन सा नियम कहलाता है? हाँ, कौन सा नियम कहलाता है? क्रम विनिमय प्रगुण। प्रगुण कह दीजिए, नियम कह दीजिए, दोनों बातें चल जाएंगी। पहले ये क्या था, संवरक प्रगुण, कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। और इसमें हुआ कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग का क्रम बदल दें, जोड़ने का क्रम बदल दें, तो भी योगफल एक बराबर ही होता है। अभी एक दो प्रगुण हमें और सीखने हैं, अब जगह तो बची नहीं ब्लैक बोर्ड पे, पहले इतना आप उतार लीजिए, फिर आगे का देखेंगे। आज समय मिला तो आज, नहीं तो फिर कल बताएंगे। इतने प्रगुण आप उतार लीजिए, ठीक है।